एरिक टेन हैग क्या करने आया था यूनाइटेड में? एरिक टेन हैग यूनाइटेड में अपना छाप छोड़ने आया था, अपने तरीके से चीजें करने आया था, अपने तरीके का फुटबॉल खेलने आया था। लेकिन लेकिन यूनाइटेड अभी क्या फुटबॉल खेल रहा है? यूनाइटेड अभी कौन सा फुटबॉल खेल रहा है? यूनाइटेड सिंपली पेस से हर्ट कर रहा है टीमों को, ट्रांजिशन का वेट कर रहा है, काउंटर पे हिट कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये तो ओलेगन सोल्सयार है भाई, ये तो ओले वाला फुटबॉल है। इसमें एरिक टेन हैग वाला कौन सा फुटबॉल है? कौन सी फिलॉसफी है बिल्ड फ्रॉम द बैक की? कौन सा बिल्डअप हो रहा है? कौन सा पोजीशन मेंटेन हो रहा है? कौन सी बहुत ज्यादा प्रेस हो रहा है, काउंटर प्रेस हो रहा है? कौन सी ज्यादा हाई लाइन मेंटेन हो रही है? कौन से विंगर बहुत वाइडर जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हुआ था ना शुरू के 2 मैच में, यही हुआ था, बिल्ड फ्रॉम द बैक हुआ था और पिछवाड़े से निकल गया था बिल्ड फ्रॉम द बैक 2 मैच में ही। ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड ने डिपोजेस हुआ एरिक्सन, डेविड गया अपोनेंट को पास दे दिया सीधा, हो गया बिल्ड फ्रॉम द बैक, हो गया पोजेशन गेम, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया निकल घोड़े हो गया 2 मैच में एरिक टेन हैग का। उसको लग गया पता कि मेरे पास ऐसा कीपर नहीं है जो बिल्डअप में खेले, जो बिल्ड फ्रॉम द बैक करे, जिसकी शॉर्ट पास या लॉन्ग बॉल तो ठीक है वो फिर भी फेंक देगा, उसकी शॉर्ट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी है कि अपोनेंट फ्रंट लाइन प्रेशर करने आए और वो अच्छे से पास दे पाए, वो अपोनेंट को ही पास दे देगा। वो समझ गया एरिक टेन हैग डेविड गया की औकात को। बिल्ड फ्रॉम द बैक, शो स्टॉपर है डेविड गया, शो स्टॉपर है। मैं बात नहीं कर रहा उस पर, मैं बिल्ड फ्रॉम द बैक की बात कर रहा हूं। उसको समझ आ गई ये बात, इसके बस का नहीं है। उसको लग गया पता है हैरी मैग्वायर डिपोजेस हो रहा है, बुली हो रहा है, इधर उधर गलतियां कर रहा है, नहीं हो पाएगा बिल्ड फ्रॉम द बैक। वेरान के पास कभी नहीं है बिल्ड फ्रॉम द बैक, खेला ही नहीं है। वो जिदान के अंडर खेला है, वो एंसेलोटी के अंडर खेला है, जोसे मोरिनो तो पहले था रेड, तब वो था नहीं। फ्रांस में डीडी डेस्चैम्प के अंडर खेला है। कौन सा बिल्ड फ्रॉम द बैक होता था वहां? मार्टिनेज तो ठीक है तेरे साथ आयैक्स में खेल के आया, उसको तो कुछ हद तक खिला भी देगा बिल्ड फ्रॉम। एक बंदा पूरा बैकलाइन में बिल्ड फ्रॉम द बैक करेगा क्या? नो, नॉट पॉसिबल। डियागो डायलॉट कितना बिल्ड फ्रॉम द बैक खेलेगा? अभी है ही नहीं उस लेवल की क्वालिटी। ठीक है बेटर हो रहा है लेकिन एकदम तैयार नहीं था। एरिक्सन बेचारा डिपोजेस हो रहा था, ड्रॉप डीप कर रहा था वो स्पोर्ट के लिए, बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए, उसी को बुली कर रहा था अपोनेंट। यानी कि ऑल ओवर प्लेस था। यूनाइटेड का बॉटम लाइन ये था कि ऑल ओवर प्लेस था। सारे जो आइडिया थे, जो एरिक टेन हैग सोच के आया था, जो एरिक टेन हैग की फिलॉसफी थी, जो एरिक टेन हैग खुद के लिए नाम बना के आया था, जिस प्रिंसिपल से अपना फुटबॉल खेल के आया था आयैक्स में या अपने करियर में, जिस प्रकार से अपना कोचिंग स्टाइल बना के आया था, वो सारा 2 मैच में ही निकल गया। सारा 2 मैच में गायब, वैनिश हो गया, वो रियलिटी हिट होगी। और एरिक टेन हैग ने गेम ऑफ पोजेशन से हटके गेम ऑफ सर्वाइवल खेलना स्टार्ट किया। गेम ऑफ सर्वाइवल 2 मैच हारने के बाद उसको समझ आ गया कि भाई अपने आइडिया तो मैं तब मैं यहां एग्जीक्यूट करूंगा जब मैं यहां टिक पाऊंगा, रह पाऊंगा। ऐसा चलता रहा तो मैं तो पहली फुर्सत में निकाल देंगे मुझे। तो गेम ऑफ पोजेशन छोड़ो, गेम ऑफ टिक टाका छोड़ो, अभी गेम ऑफ सर्वाइवल खेलो। और गेम ऑफ सर्वाइवल सिंपल है, अच्छे से डिफेंडिंग करो, प्रॉपरली डिफेंडिंग करो, हट जाओ, भूल जाओ भैंचो, सब कुछ भूल जाओ। एरिक टेन हैग ने खुद को बोला कि भैंचो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मैंने जो आज तक का सीखा है भैंचो सब भूल रहा हूं मैं, बिल्कुल भूसड़ा हो गया दिमाग का, लोचा हो गया, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, पोजेशन बिल्ड ये सब बातें भूल जाओ। करना क्या है? भूल जाओ पोजेशन जैसा कुछ होता, बस अच्छे से डिफेंडिंग करो, दिमाग लेट के गिर के पड़ के भैंचो टूट के डिफेंडिंग करो। सेंड्रो मार्टिनेज गिर के लंबा पड़ के डिफेंडिंग कर रहा है भैंचो, उल्टा सीधा जो मर्जी। सेम फॉर वेरान, यानी कि बेंच जी फाड़ के डिफेंडिंग करो मस्त, भूल जाओ पोजेशन, भूल जाओ बिल्ड फ्रॉम द बैक। लंबी बॉल 2 मैच के बाद लंबी बॉल डालने लग गया, डिग गया। अच्छे से डिफेंडिंग करो लेट के, और वेट करो, जैसे ही बॉल छीनी या बॉल तुम्हारे पास आई कुत्ते की तरह भाग जाओ, कुत्ते की तरह। सांचो, रैशफोर्ड, कुत्ते की तरह भाग जाओ भाई, कुत्ते की तरह भाग जा, आगे जाके बॉक्स में चला जा। और सप्लाई कौन देगा? सप्लाई वही लोग देगा, ब्रूनो देगा जो लेकेंडर भी दे रहा था। यहां पे फिर एरिक्सन एडअप हो गया। एरिक्सन वही काम स्पर्स में भी करता था यार, सप्लाई देता था, वो स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करता था वो। तो यानी कि त्रिमूर्ति फुटबॉल चल रहा है यूनाइटेड का, त्रिमूर्ति। और ये 3 मूर्ति हैं जिनकी वजह से यूनाइटेड 3-4 मैच जीतते हुआ आ रहा है। एरिक्सन, ब्रूनो और अप फ्रंट रैशफोर्ड। यानी कि जब ब्रूनो ड्रॉप डीप होता है तो एरिक्सन आगे के स्पेसेस में मिडफील्ड में फॉल्स 9 या अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में चला जाता है, ब्रूनो के रोल में, और वो रन करता है आगे। ठीक है, या जब एरिक्सन ड्रॉप डीप होता है बिल्डअप किया बॉल को डिफेंडिंग के टाइम में,
तो वो ब्रूनो फिर उस स्पेस जो आगे होता है उसको यूटिलाइज करता है, एक दूसरे को बॉल पास करते हैं और फिर रैशफोर्ड या सांचो को आगे ढूंढते हैं, पेस पे गोल हिट होते हैं, काउंटर करती है, हाई लाइन एक्सपोज करती है यूनाइटेड अपोनेंट का, गोल कर रही है। यानी कि ओले गन सोल्सर का फुटबॉल चल रहा है, फुल फ्लो में चल रहा है भाई, कोई टिकी टाका नहीं, कुछ नहीं, कोई बिल्ड, जैसा मैंने सब बोला कुछ नहीं हो रहा बिल्ड फ्रॉम बैक, कोई पोजेशन नहीं, कोई प्रेस नहीं, कोई टिकी टाका, कुछ नहीं। अच्छे से लेट लेट के डिफेंडिंग करो और त्रिमूर्ति के बॉल का सिंक्रोनाइजेशन का आपस में लिंकअप का वेट करो और पेस से खत्म कर दो भाई, खत्म कर दो काउंटर पे। यही तो हो रहा है। और ठीक है भाई, जुगाड़ है जब तक है चलेगा। 10 है कुछ चीज समझ आ गई, गेम ऑफ सर्वाइवल खेलनी है मुझे। जब तक मेरे पास शायद आने वाले विंडो में या आने वाले टाइम में, अभी तो मेरे को 2 महीने हुए इस क्लब में आए, हो सकता है मैं 4-5 महीने बाद या अगले सीजन आते आते मैं इन प्लेयर को टिकी टाका में, बिल्ड फ्रॉम द बैक में, पोजेशन प्रेसिंग फुटबॉल में अच्छे से रेडी कर पाऊं और मे भी अगली विंडो आते आते मैं कुछ और प्लेयर इनमें ऐड कर पाऊं टिकी टाका स्टाइल के। तब तक मुझे कैसे चलना है, तब तक मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? तब तक मुझे सर्वाइव करने के लिए यही काउंटर वाला, पेस वाला, ट्रांजिशन वाला फुटबॉल खेलना पड़ेगा। और यही चल रहा है, यही चल रहा है। और मैन सिटी जैसी टीम क्या करेगी? मैं बात कर रहा हूं बेसिकली डार्बी, ये कोई यूनाइटेड की डिस्कशन नहीं है टोटल, मैं डार्बी की डिस्कशन कर रहा हूं, मैनचेस्टर डार्बी। बोल लो जो मर्जी बोलना है, रेड है, ब्लू है, ये है, वो है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो है कि पूरा इंग्लैंड पिछले 5 साल से स्काई ब्लू है। 4 टाइटल इन द 5 ईयर, पेप ग्वार्डियोला। मैन सिटी बिल्कुल फुल फ्लो में है, लेकिन मैन सिटी की इस बार एक बहुत वीकनेस दिख रही है मुझे मैन सिटी की सबसे बड़ी वीकनेस दिख रही है वो तो ठीक है कि लेफ्ट बैक सिटी के पास नहीं है। जिनचेंको को आपने जाने दिया, ऊपर से जो लेफ्ट बैक आप खेलता था, कैंसेलो आपको लेफ्ट बैक है नेचुरली, लेकिन राइट बैक भी काइल वॉकर जब इंजर्ड होता है, काइल वॉकर की भी फॉर्म हिट नहीं हुई इस सीजन। काइल वॉकर इंजर्ड अभी हुआ है, इंटरनेशनल ब्रेक में जाके इंग्लैंड के लिए फिर स्टार्ट किया है, अब शायद वो स्टार्ट करेगा, लेकिन काइल वॉकर फिटनेस था भी उस टाइम पे, परफॉर्मेंस लेवल पे आई नहीं। इतने सारे मिस्टेक की उसने, चाहे मैं न्यूकासल की गेम उठा लूं या कोई दूसरी गेम उठा लूं, जो पेप गार्डियोला जो इनवर्ड फुल बैक वाली टैक्टिक्स खिला रहा है, यानी कि मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखा है। कैंसेलो को तो कर लेता है, कैंसेलो तो लेफ्ट विंग पे आगे भी जाता है, लिंकअप भी कर लेता है विंगर के साथ, बॉक्स तक पेंट्रेशन कर लेता है वो बेचारा, उसका बहुत शानदार मूवमेंट है, उसको कुछ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी क्वालिटी है फीट पे। लेकिन काइल वॉकर बेचारा मिडफील्ड में जाके बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है वो। और सिटी जब हाई लाइन मेंटेन करती है, हाई प्रेस के साथ आगे बड़ी होती है, अपोनेंट के हाफ में बैठी होती है, और जब पोजीशन लूज हो जाता है तो काउंटर पे फिर कौन ट्रैक बैक करेगा, कौन बॉल रिकवरी करेगा? काइल वॉकर बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है, मिडफील्ड में होता है वो, यानी कि विंग से अटैक हो रहा है। और सिटी के सेंटर बैक में काफी प्रॉब्लम चल रही है। एमरिक लैपोर्ट शायद मे भी अब फिट होके आए, अभी उसको टाइम लगेगा एक दो हफ्ता गेम टाइम में आने के लिए। एके स्टोन्स दोबारा इंजरी हो गया है, डियास एके फिर से इंजरी से स्ट्रगल किया है, कैंजी साइन किया है, डियास साइन किया है, शायद दोनों स्टार्ट करें। मेरा बोलने का लाइन है कि सिटी का डिफेंस बहुत वल्नरेबल दिखा है सो फार। 7 मैच के सीजन में सिटी का डिफेंस बहुत गोल 3 न्यूकासल के अगेंस्ट कर लिया सिटी का डिफेंस, एस्टन विला से गोल खा लिया, बाकी टीम से भी गोल खाया, यानी कि वल्नरेबिलिटी सिटी की डिफेंस में दिख रही है। 2 क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खाया, यानी कि 2 मैच में 5-6 गोल खा लिया आपने। अनएक्सेप्टेबल है ना चैंपियन जैसी टीम के लिए, लेकिन सिटी के लिए यही बड़ा कंसर्न है। और यूनाइटेड कैसे एक्सप्लॉइट करेगा इस चीज को? हमने ओले गन सोल्सर के अंडर क्या होता है वो देखा है। याद करो 2020-21 का सीजन, मैन सिटी बेस्ट टीम थी, प्रीमियर लीग भूल जाओ, पूरे यूरोप की मैन सिटी बेस्ट टीम थी। वो तो चैंपियन लीग का फाइनल उनका खराब कर दिया चेल्सी ने। सिटी का बेस्ट डिफेंस था प्रीमियर लीग में पूरा सीजन अक्रॉस यूरोप। रूबन डियास डिफेंडर ऑफ द सीजन, मैन सिटी टीम ऑफ द सीजन, प्रीमियर लीग चैंपियन। लिवरपूल 10-12 पॉइंट से पीछे रह गया था, दूसरे नंबर की टीम, चौथे नंबर पे था लिवरपूल, दूसरे नंबर की टीम, डजंट मैटर। सिटी बिल्कुल केक वॉक किया 20-21 वाले सीजन। उस टाइम क्या किया था? उस टाइम ओले गन सोल्सर के यूनाइटेड ने क्या किया था? होम एंड अवे मैन सिटी दोनों, होम एंड अवे मैन सिटी मैनचेस्टर डर्बी हारा था डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट टीम। वो कैसे आ रहा था? मैं इसलिए बोल रहा हूं वो कैसे आ रहा था, वो इन्हीं हरकतों से आ रहा था। ये जो सिटी 70%, मैं बोल रहा हूं परसों मैनचेस्टर डर्बी में सिटी 70% पोजीशन रख ले, 20 चांस क्रिएट कर ले मैन सिटी, और जितनी सिटी की हाई लाइन होगी वो होगी। और फिर पीछे पता क्या होगा? पीछे रैशफोर्ड खड़ा होगा, हाई लाइन के पीछे नहीं, ऑफसाइड नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हाई लाइन को एक्सपोज करने के लिए रैशफोर्ड खड़ा होगा, सैंचो खड़ा होगा, 1 या 2 पास से उन तक सप्लाई करने के लिए ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियन एरिक्सन बिल्कुल रेडी होंगे। ये होगा यूनाइटेड का प्लान, सिंपल ओले वाला प्लान। पेस पे हिट करो, काउंटर पे हिट करो, हाई लाइन एक्सपोज करो सिटी की। और ये को पहली बार नहीं बोल रहा मैं, होगा ये। आर्सेनल को कैसे हराया?
आर्सेनल ने 60% पोजेशन रखा, आर्सेनल ने बहुत अच्छे अच्छे चांस बनाए अगेंस्ट यूनाइटेड, लेकिन आर्सेनल हाई लाइन की वजह से गंदा एक्सपोज हुआ, हाई लाइन की वजह से बहुत गंदा। और यूनाइटेड ने ट्रांजिशन पे हाई लाइन को इतने गंदे से एक्सपोज किया ना, आर्सेनल की खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। इस फोटो को अपनी स्क्रीन पे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखो क्या हो रहा है इस फोटो में। ये तो पहला गोल है यूनाइटेड का। इस गोल में जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ये कौन है? सर्कल के अंदर आपका ये ब्रूनो फर्नांडिस है। ब्रूनो फर्नांडिस के पास बॉल है और देखो यहां तो खैर उतनी हाई लाइन नहीं है। आपके लेफ्ट में सांचो है, सांचो है वो आपका बेन वाइट के पीछे से रन करने के लिए। लुक एट कितना स्पेस है सांचो के पास, रेड एरो है उसके पास, कितना स्पेस है। और ये आपका रैशफोर्ड है, रैशफोर्ड को आपका विलियम सलीबा और गैब्रियल दोनों मार्क करने वाले हैं। रैशफोर्ड के पास कितना स्पेस है, यानी कि कितनी सारी ऑप्शन है सर्कल में ब्रूनो फर्नांडिस को, या सांचो को बॉल खेल ले या रैशफोर्ड रन कर रहा है उसको बॉल खेल ले, ठीक है, इतनी सारी ऑप्शन है। लेकिन देखो ये कौन है, ये कौन है? ये सर्कल में कौन है आपका? एंटोनी डेब्यू पे था, कितना वाइडर, यानी कि एरिक टेन हैग ने काउंटर फुटबॉल के साथ एक नई चीज शुरू कर दी जो पेप गार्डियोला खिलाता है, विंगर को वाइडर रखना। कितना वाइडर है इस पोजीशन को देखो, ये एंटोनी आपका कितना वाइडर है। और जो सेंटर में आपका रैशफोर्ड है और जो बॉल है सर्कल में वो आपको सांचो है, यानी कि रैशफोर्ड को ट्रैक कर रहा है, उसके बगल में है विलियम सलीबा और उसके पीछे है जिनचेंको। जिनचेंको को बेचारों को कोई आता पता नहीं, वो भूल गया कि पेप के सिस्टम में विंगर वाइडर नहीं रहता है। एरिक टेन हैग भी विंगर को वाइडर यूज कर रहा है, कितना वाइडर है, ये कभी नहीं हुआ। ये ना आपके जोसे मोरिनो के अंडर होता था, ये ना आपका ओले के अंडर होता था, रैल्फ रैगनिक तो बेचारा वैसे भी 4 महीने रहा है, या फिर लुइस वैन गाल के अंडर होता था। ये विंगर वाइडर किसके अंडर रहते हैं? पेप गार्डियोला के टिक टाका फुटबॉल में। देखो एंटोनी सर्कल में कितना वाइडर है वो। जिनचेंको एक वक्त के लिए भूल गया कि उसको वाइडर ऑन द विंग, उसको वो लेफ्ट बैक है, उसको राइट विंगर को संभालना है, एंटोनी को उसको संभालना है, लेकिन वो बेचारा जा रहा है, उसको लग रहा है मैं रैशफोर्ड को मार्क कर लूं, ठीक है, जा रहा है रैशफोर्ड की तरफ। बिल्कुल एंटोनी बेचारा, एंटोनी को ऐसा लग रहा है मैं अपने आंगन, अपने मोहल्ले, अपने गांव में खेल रहा हूं। देखो यहां अगली फ्रेम में देखो, एंटोनी बेचारा सर्कल तक अप्रोच कर गया, सर्कल तक एंटोनी पहुंच गया, कोई इसको पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां पे तो एंटोनी छोड़ो, मैं और तुम, हमारा जैसा कोई जाके इतना स्पेस मिलेगा ना, शॉट ले लेंगे हम भाई, शूट कर देंगे हम, वो अलग बात है, हवा में स्टेडियम में बॉल मार दें, लेकिन एंटोनी स्टेडियम में थोड़ा ना मारेगा बहनचोद। 100 मिलियन की साइनिंग है ये, इतना भयंकर स्पेस। और क्या भाई, आंख बंद करके गोल, बूम। इस फोटो का मकसद क्या था ये दिखाने का? इस फोटो का मकसद था कि विंगर को वाइडर यूज करना, विंगर की विंग्स की विड्थ को एक्सप्लॉइट करना। पेप गार्डियोला से सीख लिया है एक और टकले आदमी एरिक टेन हैग ने, एक्सपोज कर दिया आर्सेनल को। यूनाइटेड 1 आर्सेनल 0। अब ये दूसरा फोटो देखो भाई, इस फोटो में क्या हो रहा है? इस फोटो में हाई लाइन है आर्सेनल की। आर्सेनल पता क्या हुआ, आर्सेनल 4 गेम जीत के बैठा हुआ था, आर्सेनल को लग रहा था कि 5 गेंद में 15 पॉइंट। आर्सेनल को, मिकेल आर्टेटा को लग रहा था भैंचो मैं माचो दूंगा, भैंचो मैं पूरी चाम दूंगा पूरी प्रीमियर लीग की, भैंचो मैं उड़ा दूंगा, ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके भैंचो टट्टे मुंह में डाल दूंगा यूनाइटेड फैंस के। लेकिन हुआ क्या, देखो हुआ क्या, हाई लाइन है, ये सर्कल में आपका बेन वाइट है, बेन वाइट की बगल में विलियम सलीबा है, और गैब्रियल देखो बेचारा अकेला ही अपनी धुन में, उसको कोई पता नहीं भैंचो, उसको कोई समझ नहीं आ रहा मैं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, मैं जाऊं कहां। और रैशफोर्ड को तो बस पेस है उसके पास, गोली की तरह निकलेगा। इतनी हाई लाइन के साथ आर्सेनल खेल रहा था, और ब्रूनो फर्नांडिस को पता है यार, उसको पता है उसको स्पेस इतना आ गया, उसको बॉल खेलनी आगे, हाई लाइन को एक्सपोज किया और देखो 1-on-1 रैशफोर्ड हुआ, रैशफोर्ड स्कोर किया, दूसरा गोल यूनाइटेड का आ गया। अब ये फ्रेम देखो, इस फ्रेम में क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है मुझे समझाओ, ये हो क्या रहा है? ये बेचारा 4 नंबर है, बेन वाइट है, ये बेन वाइट रैशफोर्ड को मार्क कर रहा है। राइट बैक खेल रहा था बेन वाइट, वैसे तो सेंटर बैक है, लेकिन ठीक है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके जो डेजिग्नेटेड जो मैच में सेंटर बैक थे वो कहां है? देखो गौर से, 6 नंबर जो येलो सर्कल में, जो रोनाल्डो लेटा हुआ उसके ऊपर 6 नंबर येलो सर्कल में, ये गैब्रियल है, ये सेंटर बैक है, ये बेचारा अपने हाफ में खेल रहा है, और यूनाइटेड के पास बॉल चली गई है, यानी कि आर्सेनल का पोजेशन लॉस्ट हो गया है, आर्सेनल पोजेशन हार गया है, बॉल हार चुका है आर्सेनल, और उनका सेंटर बैक अपने हाफ में है गैब्रियल, और दूसरा सेंटर बैक 12 नंबर येलो सर्कल में विलियम सलीबा, ये बिल्कुल हाफ लाइन पे खड़ा है, यानी कि आर्सेनल से बॉल छीन गई है, और इनके दोनों सेंटर बैक कहां हैं? हाफ लाइन में। और स्पेस देखो, एरिक्सन है, एक एरो एरिक्सन के आगे स्पेस है,
दूसरा एरर रैशफोर्ड के आगे स्पेस है। बेचारे बेन वाइट को समझ नहीं आ रहा कि मैं एरिक्सन को क्लोज डाउन करूं या मैं रैशफोर्ड को पकड़ूं। इतनी हाई लाइन से तो सिटी खेलती है भाई। और 10 हैक को ये बात समझ आ गई। कितने गंदे से एक्सप्लॉइट हुआ। पिछला गोल मैंने दिखाया, हाई लाइन से एक्सप्लॉइट हुआ। ये गोल इतने गंदी, हाफ लाइन में आपका पूरा डिफेंस की हाई लाइन है, इतनी हाई लाइन, अपने हाफ में ही हाई लाइन मेंटेन करके रखा हुआ आर्सेनल। और स्पेस देखो, एरिक्सन को इतना स्पेस, रैशफोर्ड को इतना स्पेस, कोई पूछने वाला नहीं भाई। एक बेन वाइट क्या क्या करेगा। बेन वाइट की बॉडी की शेप देखो, उसको तो समझ नहीं आ रहा मैं इस साइड मुड़ू या उस साइड मुड़ू, मैं किसको मार्क करूं। इन दैट वो कुछ नहीं कर पाता। और स्पेस देखो, एरिक्सन के पास स्पेस देखो, रैशफोर्ड का स्पेस देखो, दोनों भागते हैं। एरिक्सन के पास बॉल आती है ब्रूनो फर्नांडिस से, बस कुछ नहीं। देखो कोई नहीं, एक पास से और 2 अच्छे रन से, रन तो करने ही थे ना, मैंने बताया था पिछली फ्रेम में। रैशफोर्ड और एरिक्सन के पास पूरा खाली मैदान था, भागे वो, और भागे फिर क्या हुआ, भाग के क्या हुआ, गोल हुआ और क्या हुआ। यानी कि इतनी हाई लाइन आर्सेनल ने रखी, आर्सेनल एक्सपोज हुआ। कुछ गेम प्लान नहीं था एरिक टेन हैग का। कोई एरिक टेन हैग, कोई पोजेशन, कोई बिल्ड फ्रॉम द बैक, कोई हाई प्रेस, कोई काउंटर प्रेस, कोई गेगन प्रेसिंग, कुछ नहीं खेल रहा था। क्या खेल रहा था, सिट बैक, लेट लेट के डिफेंडिंग करो। लिसांड्रो भाई, वेरान भाई, और त्रिमूर्ति आएगा अटैक में, आई ना त्रिमूर्ति। एरिक्सन डीप था तो ब्रूनो रन किया, ब्रूनो डीप था तो एरिक्सन रन किया। रैशफोर्ड कुत्ते की तरह भागा, हाई लाइन को एक्सपोज किया, पेस पे हिट हुआ, हाई लाइन एक्सपोज हुई, गोल हुए, 3 गोल हुए भाई, तीनों बता दिए मैंने। तो मैन सिटी को क्या करना है, मैन सिटी को क्या करना है, यही तो होने वाला है। ठीक है, आप बोलोगे काइल वॉकर और मैन वाइट में रात दिन का फर्क है। रैशफोर्ड भागेगा तो काइल वॉकर भाग जाएगा, ट्रैक बैक कर लेगा, रिकवरी कर भी लेगा, मुझे यकीन भी है। नहीं करेगा तो गिरा देगा उसको बॉक्स आने से पहले पहले, मुझे यकीन है। लेकिन मुझे डियाज से इतनी पेस एक्सपेक्ट मैं नहीं करता हूं। डियाज से इतनी पेस है ही नहीं उसकी। स्टोन्स इंजर्ड हो गया, स्टोन के पास पेस थी, लेपोर्टा भी फिट नहीं है, एकांजी संभाल पाएगा ये सब, रैशफोर्ड की पेस ये सब नहीं संभाल पाएगा भाई। तो सिटी को क्या करना है। और आप ये नहीं बोल सकते सिटी 80% पोजीशन रख लेगा, रख भी लेगा मैन सिटी 80। मान लिया मैंने मैन सिटी ने 80% पोजीशन रख लिया डार्बी में, लेकिन 20% यानी कि जो कुछ हिस्सा होगा मैच का जहां सिटी हाई ऑन द लाइन होगी, 10-9 बार ठीक है सिटी ने बॉल लूज नहीं किया, कुछ क्रिएट कर लिया, कुछ कॉर्नर हो गया, यानी कि आउट ऑफ प्ले चलेगी बॉल। लेकिन 10 में से 2 बार जब सिटी हाई होके हाई ऑन द लाइन बॉल लूज करेगी, तो यही नजारा होगा, यही आर्सेनल वाला नजारा होगा, यही त्रिमूर्ति एक्शन में आ जाएगी। एरिक्सन, ब्रूनो, रैशफोर्ड या सांचो, ये 4 लोग कत्ल करने के लिए बैठे होंगे काउंटर पे। तो ये सिटी को चीज ये समझनी है, ये सिटी को चीज समझनी है कि टेन हैग बिल्कुल ओले वाला फुटप्रिंट है, ये ओले वाला काउंटर अटैकिंग फुटबॉल है ये, जिसके साथ ओले ने डबल कर दिया था सिटी के ऊपर 2020-21 की जबरदस्त भयंकर मैन सिटी के ऊपर, चैंपियन सिटी के ऊपर। तो यही कुछ दोबारा होने वाला है। और एक चीज जो मैंने बताई, जो पहला गोल था कि विंगर की विड्थ को यूज किया, मैंने बताया एंटनी की विड्थ को कैसे यूज किया, कोई मार्क ही नहीं कर पाया उसको, सब कुछ सेंट्रली चले गया। जिनचेंको को हालांकि ये गेम सेंस दिखाना चाहिए था उसको, डिफेंसिवली पूरा है जिनचेंको और इसमें दिखा वो, लेकिन कैंसेलो के बहुत शार्प है डिफेंसिवली। कैंसेलो है वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक, चाहे वो राइट पे खेल ले अपनी अननेचुरल पोजीशन पे, कैंसेलो का बेस्ट फुल बैक बनता है। और ऐसा कोई फुल बैक नहीं है दुनिया में जो एक्सपोज नहीं होता है। जिनचेंको हुआ ठीक है, कैंसेलो भी होता है, ट्रेंट भी होता है, हर कोई, जेम्स भी एक्सपोज हो जाता है यार, क्योंकि आप हायर जाते हो, आप विड्थ यूटिलाइज कर रहे हो, आप इतनी मोबिलिटी लेके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके डिफरेंट पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हो गेम में। जब तक आपकी टीम इन पोजीशन है तो आप बेस्ट फुल बैक दिखते हो, आपकी ऑफेंसिव क्रिएटिविटी विंगर के लेवल की दिखती है। द मोमेंट आप हायर ऑन द पिच होते हो, हाई लाइन के साथ होते हो, आप जैसी बॉल लूज करते हो, पोजीशन लॉस्ट होता है, आप एक्सपोज हो जाते हो। और वहां कैंसेलो भी बहुत गंदा एक्सपोज होता है। बीइंग अ सिटी फैन आई एडमिट इट। और मैं ऐसा बोल रहा हूं, कैंसेलो छोड़ो, कोई राइट बैक नहीं है जो एक्सपोज नहीं होता डिफेंसिवली। लेकिन वहां पे एंटनी बैठा होगा, वहां पे एंटनी बिल्कुल हथौड़ा लेके दरवाजे पे मार के बैठा होगा भाई कि और पेस तो है ही। तो भाई मैंने बता दिया कि थ्रेट कहां से आने वाला है मैन सिटी को। अब ये पेप का दिमाग है, ये पेप का दिमाग है। शायद इस मैच में सिटी को फुल बैक को इनवर्ड नहीं खेलना पड़ेगा, कैंसेलो तो खेल लेगा फ्रीडम से। अगर काइल वॉकर फिट होगा, राइट बैक स्टार्ट करेगा, तो काइल वॉकर को बिल्कुल इनवर्ड खेलने की जरूरत नहीं है। काइल वॉकर को अपने एरिया में वाइड ही रहना है, मिडफील्ड में राइट साइड ही रहना है, और रैशफोर्ड की पेस को हैंडल करना है, हाई लाइन को एक्सपोज होने से बचाना है, ट्रैक बैक रिकवरीज करनी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता यूनाइटेड किसी प्रकार का थ्रेट सिटी को दे पाएगा। सिटी बहुत अच्छा पोजीशन रखेगी, सिटी अच्छे चांस रखेगी। और सिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है,
ये 2 साल या 1 साल वाली पुरानी सिटी नहीं जहां सिटी 10 चांस करेगी, 10 चांस क्रिएट करेगी तो सिटी शायद एक भी गोल स्कोर ना करे। ये वो मैन सिटी है दो चांस भी क्रिएट करेगी तो 2 गोल भी कर देगी, बिकॉज एर्लिंग हालैंड है फ्रंट। उसको हाफ चांस चाहिए, उसको पूरा चांस भी नहीं चाहिए, उसको हाफ चांस चाहिए, सिटी गोल कर देगी। फेवरेट कौन है? मैन सिटी ऑब्वियसली क्लियर फेवरेट है, कोई मुकाबला नहीं है दो टीम का। लेकिन ये जो काउंटर पे जो चीजें होंगी ना, और जो एरिक टेन को पता है, सबको पता है क्या होगा काउंटर पे, जो मैंने बता भी दिया, ये होगा तो यूनाइटेड, ये फुटबॉल है, बूम, 2 पास चाहिए, मैच का नक्शा बदल जाएगा। ब्रूनो एरिक्सन को पास जाएगा, एरिक्सन से पास जाएगा सीधा रैशफोर्ड या सांचो को या एंटनी को, पेस से हिट होगा काम। ये सिटी को हैंडल करना है, सिटी डोमिनेट करेगी, सिटी सुपीरियर साइड है, सिटी मोर टेक्निकली बेस्ट टेक्निकल टीम है यूरोप की, यूनाइटेड को तो छोड़ ही दो साइड में। सबको पता है गेम कैसे चलेगी, कौन डोमिनेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन ज्यादा चांसेस क्रिएट करेगा। बस ये जो काउंटर वाली बात है ना, सिटी को इससे बच के रहना है। इट्स गोना बी एक्साइटिंग मैच। आई थिंक सिटी विल डोमिनेट दिस गेम। सिटी ये मैच डोमिनेट करने वाला है, रिस्पेक्टिव रिजल्ट कुछ भी हो। बट सिटी को यूनाइटेड के काउंटर और पेस वाले हाई लाइन को ब्रेक करने वाले थ्रेट से बच के रहना है। सी यू।